इतनी भी क्या जल्दी थी, बहुत याद आओगे रामविलास जी। ऊपर आसमान नीचे पासवान नारे के साथ रामविलास हुए पंचतत्व में विलीन। राजनीति के मौसम विज्ञानी थे रामविलास पासवान। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का था अनुभव। राजनीति की ऐसी शख्सियत की कमी को दूर करना मुश्किल। बिहार के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आज पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के फाउंडर रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा उनके पटना वाले घर से 11 बजे निकली। उसके बाद लगभग 12:30 बजे दीघा घाट पर राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। रामविलास पासवान का गुरुवार शाम को निधन हो गया था। पासवान पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। केंद्रीय मंत्री के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कई दिग्गजों ने दुख व्यक्त किया है। शुक्रवार को रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित 12 जनपथ पर उनके आवास लाया गया और वहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई दिग्गजों ने उनके अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद पासवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम 8 बजे पटना लाया गया। वहां एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास को श्रद्धांजलि दी। नीतीश की आंखों में नमी थी और चिराग पासवान से उनकी आंखों में ही बात हुई। राजनीति में या यूं कहें राजनीतिक पारी की शुरुआत रामविलास पासवान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से पहले कर चुके थे, यानी वे सीनियर थे, भले ही तीनों जयप्रकाश नारायण आंदोलन की ही देन माने जाते रहे हों। रामविलास पासवान के राजनीतिक सफर की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी थे। वह राजनीति में मौके की नजाकत को समझने में माहिर थे, इसलिए उन्हें राजनीति का मौसम विज्ञानी भी कहा जाता था। राजनीति में कदम रखने का उनका सफर भी बड़ा प्रेरणादायी रहा। दरअसल उन्होंने पुलिस फोर्स की नौकरी छोड़ राजनीति में किस्मत आजमाने का रिस्क लिया। वह राजनीति के शिखर पर छा गए। कभी उनके बारे में यह नारा खूब गूंजा, ऊपर आसमान नीचे पासवान, ऊपर आसमान नीचे धरती और चारों तरफ पासवान पासवान। इस ऊंचाई तक पहुंचने वाले इस शख्स के संघर्षों पर गौर करें तो पता चल जाएगा कि यह किस मिट्टी के बने थे। उनका जन्म बिहार के खगड़िया जिले के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने एमए और एलएलबी करने के बाद ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। उनका चयन डीएसपी के पद पर भी हो गया था। इसी दौरान वह जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन से जुड़े। यह संयोग ही है कि पासवान का निधन 8 अक्टूबर को हुआ और 41 साल पहले इसी तारीख को जयप्रकाश नारायण ने भी अंतिम सांस ली थी। पासवान सबसे पहले समाजवादी नेता राम सजीवन के संपर्क में आए और राजनीति का रुख कर लिया। 1969 में वह अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पासवान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1977 में वह जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे अधिक 4,24,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया। 1989 में रामविलास पासवान ने इसी सीट से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ नया कीर्तिमान बनाया। बाद में उनका यह रिकॉर्ड भी नरसिम्हा राव समेत दूसरे नेताओं ने तोड़ा। हालांकि चुनावी जीत का रिकॉर्ड कायम करने वाले पासवान उसी हाजीपुर से 1984 में हारे भी थे। 2009 में भी उन्हें रामसुंदर दास जैसे बुजुर्ग समाजवादी ने यहाँ पर हराया था। 16वीं लोकसभा में उन्होंने हाजीपुर से चुनाव जीता और संसद पहुंचे। हालांकि 17वीं लोकसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, बल्कि राज्यसभा से संसद पहुंचे।
रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। वह पार्टी के अध्यक्ष बने और लंबे अरसे तक रहे। दलितों की राजनीति करने वाले पासवान ने 1981 में दलित सेना संगठन की भी स्थापना की थी। पासवान के अनुमान का ही नतीजा माना जाता है कि बिहार की सबसे छोटी पार्टियों की लिस्ट में होने के बावजूद उसकी हमेशा सत्ता में भागीदारी रहती है, लेकिन ये हिस्सेदारी उसे बिहार नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता में मिलती रही है। निजी जीवन को लेकर होने वाली टीका टिप्पणी के बावजूद पासवान में 1969 से 50 से ज़्यादा साल की विधायकी और सांसदी ही नहीं, 1996 से सभी सरकारों में मंत्री रहना भी असाधारण योग्यता थी। उन्हें 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव था। उन्होंने वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की शोभा बढ़ाई। पासवान 1989 से 90 के बीच वीपी सिंह सरकार में केंद्रीय श्रम और कल्याण मंत्री, 1996 से 1997 में देवगौड़ा सरकार में रेल मंत्री, 1997 से 1998 में गुजराल सरकार में रेल मंत्री, 1991 से 2001 में वाजपेयी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री, 2001 से 2002 में वाजपेयी सरकार में ही कोयला और खान मंत्री, 2004 से 2009 में मनमोहन सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्री और 2014 से 2019 में मोदी सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, 2019 से अब तक मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे। 1990 में यह उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाया गया। यह पासवान ही थे जिन्होंने सरकार को इस बात के लिए राजी किया कि जो दलित बुद्ध धर्म अपना रहे हैं उन्हें भी आरक्षण का फायदा मिले। उन्होंने यह भी मांग की थी कि शिविरों की साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों का वेतन एक आईएएस अधिकारी के बराबर हो। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर खासा ध्यान दिया। जब वह रेल मंत्री बने तो उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर में रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय बनवा दिया था। 2019 के आम चुनाव से पहले एक और पैतरा लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे हार्ड टास्क मास्टरों को भी उन्होंने मजबूर कर दिया था। बिहार में लोकसभा की 6 सीटों पर लड़ने का समझौता करने के साथ ही असम से खुद राज्यसभा पहुंचने का इंतजाम करना कोई मामूली बात नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।